नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि शहजाद पूनेवाला ने डूबते हुए जहाज भाजपा के डूबते हुए जहाज से कूद लगा दिया और अपना बच के निकल गए हैं? जो पप्पू है वो पप्पू ही रहेगा। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो ये थ्योरी भी दे रहे हैं कि भाई भाजपा का उल्टी गिनती शुरू हो गई, भाजपा का समय खत्म, इसलिए शहजाद पूनावाला जो कि इनका नेशनल स्पोक्स पर्सन था वो भी इनको छोड़ के चला गया। ये सिर्फ एक कहानी है, एक नैरेटिव है जो फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये बात तो जरूर है कि भाजपा को कमी जरूर खलेगी पूनावाला की, क्योंकि जो इनकी तार्किक क्षमता है, रीजनिंग एबिलिटी है और जो वाकपटुता जिसको बोलते हैं वो इतनी जबरदस्त है कि ये डिबेट में जब आते थे तो इन्होंने भले भले के छक्के छुड़ा दिए हैं। भाई लॉ कर चुके हैं तो फैक्ट्स इनके बड़े तगड़े रहते थे, तो फैक्ट्स इनके फैक्ट्स के सामने कोई एकदम से टिक नहीं पाता था। कांग्रेसियों की तो बस ये धोखे रख देते थे। अच्छा, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं शहजाद पूनावाला के बारे में तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। देखिए, बेसिकली ये कांग्रेस में थे। 2008 से लेकर 2017 तक इन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया हुआ है और जो उनका आईटी सेल था उसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है। अच्छा, क्यों नहीं होगा जुड़ाव कांग्रेस से? क्योंकि ये इससे पहले पुणे में भी एनएसयूआई जो कि इनका यूथ संगठन है कांग्रेस वालों का, उसके ये वाइस प्रेसिडेंट वहां पे रह चुके थे। तो नेचुरली ये कि कांग्रेस के लिए काम करना ही था और बहुत डेडिकेट होकर इन्होंने कांग्रेस के लिए भी काम किया हुआ था। अच्छा, दूसरा कांग्रेस से जुड़ा होने का इनका कारण ये भी था कि जो इनके भाई हैं तहसीन पूनावाला, उनकी शादी जो हुई है रॉबर्ट वाड्रा की, जो एक रिश्तेदार है, मोनिका वाड्रा उनका नाम है, उससे इनकी शादी हुई थी। तो नेचुरल था कि इनका जुड़ाव उस तरफ रहना ही था। अच्छा, उस समय तो बिल्कुल जब ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे तो ये तो तय था कि इन्होंने भाजपा वालों को गाली बकनी ही है, तो ये बहुत ज्यादा बोलते थे, मोदी के अगेंस्ट भी बोलते थे। और स्पेशली जब ये महाराष्ट्र में कांग्रेस के सेक्रेटरी के पद पे थे, स्टेट कांग्रेस के, तो उस समय ये बहुत ज्यादा बोलते थे। तो अब देखिए, राजनीति में तो सिंपल सी थ्योरी है, ना कोई परमानेंट दुश्मन ना कोई परमानेंट दोस्त, तो उसी थ्योरी पे सब चलते हैं। फिर क्या हुआ था 2017 में, जब राहुल गांधी को नेशनल कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट बना, नेशनल प्रेसिडेंट बनाने की बात हुई, तो उसका इन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल खुला मुखर विरोध इन्होंने किया। और इसी विरोध के चलते इनका जो भाई है तहसीन पूनावाला, उसने भी इनसे राजनीतिक थोड़ी सी दूरियां बना ली थी, तो ये साथ नहीं थे। ठीक है, और कांग्रेस से तो फिर निकाला जाना था। 2017 से ये बीजेपी में आ गए थे, तब से ये बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया काम करते रहे, आपने देखा ही है इन सबको। कारण क्या है कि क्यों इन्होंने आखिर ये छोड़ दिया? अपने इंटरव्यू में इन्होंने खुद बताया है कि देखिए, 24 घंटा पूरे साल भर मैंने बीजेपी के लिए, जब स्पोक्स पर्सन का मैं काम करता हूं तो मेरे को बहुत काम करना पड़ता था और मेरे को इसकी कोई सैलरी नहीं मिलती। बीजेपी वाले कोई सैलरी नहीं देते, इनफैक्ट कोई पार्टी वाले शायद नहीं देते होंगे। तो इन्होंने बताया कि मेरी सेविंग्स जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और अब मेरी स्थिति ये हो गई है कि मुझे कहीं ना कहीं से अर्निंग सोर्स देखने ही पड़ेंगे। वे टीवी डिबेट से कमा सकते हैं, लॉ जानते हैं बहुत अच्छी, और कई काम ये कर सकते हैं, तो कमाई तो कर सकते हैं। इन्होंने ये रीजन इसमें दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें लोग कयास लगाने की कहीं ये उधर तो नहीं जाएंगे कांग्रेस में, ये उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा है। और ये भी कहा है कि अब मैं अनफिल्टर्ड बोलूंगा इनके बारे में, क्योंकि अभी तक तो मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे भाजपा की तरफ से, लेकिन अब मैं अनफिल्टर्ड बोलूंगा, जो भी इनको बोलना होगा। तो राहुल गांधी की तो मुझे लग रहा है दोबारा से फिर से अटैक ये उनके ऊपर वर्बल करने ही वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पूना वाला तर्क दे रहे हैं कि आई वॉज रनिंग आउट ऑफ मनी एंड ऑल दीज थिंग्स, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, अगर आपको लगता है यही कारण है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।